गाइस वेलकम है आप सभी का मेरी आज यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं किशनगढ़ आया हूँ। सोनिक्स इंडिया की फैक्ट्री में, जो कि अपने आप में एक बहुत सुंदर फैक्ट्री है, एशिया की वन ऑफ द बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं आज आपको दर्शन से मिलवाऊंगा। दर्शन गर्ग। हाय Hi, दर्शन। hi, Kishank, how are you? ऑल गुड। तो गाइस दर्शन को मार्बल इंडस्ट्री में 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये इज अ सेल्स हेड ओवर देयर। तो आज ये अपना एक्सपीरियंस रिगार्डिंग वाइट मार्बल हम लोगों से शेयर करेंगे कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए मार्बल परचेज करते टाइम, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब भी आप अपने घर के लिए मार्बल सेलेक्ट कर रहे हो। तो वह शुरू करते हैं। तो दर्शन, मेरे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि जैसे वाइट का ट्रेंड आज की डेट में काफ़ी इन है, वाइट स्टोन्स का। खैर शुरू से ही बहुत इन था, चाहे मैं ताजमहल की बात करूँ या मकराना की बात करूँ। तो जैसे इम्पोर्टेड स्टोन्स बहुत ट्रेंड में आ चुके हैं। And Stonex obviously yes has a very good variety, very huge variety of white marble. तो दर्शन हमें आज ये बताइए कि देखो, नॉर्मल स्लैब्स तो हर कोई दिखाता है कि ये मेरी वाइट की स्लैब्स है, मेरा स्टॉक है या मेरे सैंपल्स हैं। बट मैं अपने क्लाइंट्स को दिखाना चाहता हूँ लगा हुआ, कि लगने के बाद लाइटिंग के साथ फर्नीचर फैब्रिक्स, इसके बाद क्या फील आएगा आपके घर में व्हाइट में। अब चाहे वो सतवारियो है, चाहे माइकल एंजेलो है, चाहे आर्डेंट है, चाहे लासा है। तो दो यहाँ पे आपकी नई गैलरी बनी है। तो प्लीज़ मेरे क्लाइंट्स को एक बार विजिट कराइए और स्टोन्स के बारे में थोड़ा बताइए आज प्लीज़ दर्शक। Thank you so much, Yashank, for taking time for all of these things. Basically क्या है, आपका पॉइंट बिल्कुल 100% सही है कि हम एक रॉ ब्लॉक या रॉ स्टोन की जब बात करें, क्योंकि जब भी हम घर की बात करते हैं तो हम कभी नहीं कहते यार इट्स एन हाउस, वी ऑलवेज कॉल इट अ ड्रीम हाउस। तो जब हम ड्रीम की बात करें तो ना वहाँ एक बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पार करके हम एक मंजिल तक पहुँचते हैं। और जब ड्रीम हाउस बनता है, मार्बल एक ऐसा पार्ट उसमें प्ले करता है जिसको आप रिपीटेडली चेंज नहीं कर सकते। इंटीरियर में आपको कभी कुछ नहीं पसंद है, यू कैन चेंज इट एनी मोमेंट। ठीक है, इट्स लाइक एनीथिंग। बट मार्बल एक ऐसी चीज है, वंस इट्स बीन प्लेस्ड इट्स बीन लाइक प्लेस्ड। अब हम वही, अगर मैं आपकी बात पे आऊँ कि अगर हम ट्रेंड की बात करें, यस ऑब्वियसली अगर हम 90 से या 2000 से देखें, हम किसी अच्छी होटल में जाओ आपको हमेशा वहाँ पर मैक्सिमम ना बेज कलर के मार्बल स्टोन्स देखने को मिलेंगे। बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम व्हाइट की ब्यूटी उसके सामने कंपेयर करें, चाहे 90s की बात हो चाहे 90s के पहले की बात हो, वेरी ट्रूली सैड, जो ताजमहल की बात थी, लिटरली यार वो जो वाइटनेस की ब्यूटी है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें चेंज होती जा रही है, लेकिन उसकी ब्यूटी जो है वो एज इट इज़ ही है और उसको मेंटेन भी आज उसी तरीके से किया जा रहा है। तो हम जब फर्दर थॉट पे देखते हैं तो ट्रेंड इस वे में चेंज होता जा रहा है, या रिक्वायरमेंट्स थॉट पे भी ऐसे चेंज होता जा रहा है कि वाइट की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि घर में हमारे जो वाइट मार्बल है ये पूरी एस्थेटिक वैल्यू को चेंज कर देता है। बट एज वी नो कि आज अगर मैं एक वाइट शर्ट पहन के कहीं खड़ा होऊंगा तो मैं कहीं पे भी ऐसे हाथ लगा के, शायद मुझे डर रहेगा, क्यों उसकी मेंटेनेंस की थॉट आएगी कि यार कहीं गंदा नहीं हो जाए, या मैं उसको वॉश करूँ तो दूसरे कपड़ों के साथ नहीं करूँ। सेम चीज वाइट मार्बल के साथ है, और ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमको एक्चुअली ध्यान रखने की होती है। तो जैसे जैसे एन एग्जाम्पल, ये जो पूरी वॉल हमको यहाँ पे दिख रही है, ये पूरी वॉल पे हमने पैटर्न बना करके इसको लगाया है। एंड दिस स्टोन व्हाट वी कॉल इज सतवारियो। मतलब अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो ब्यूटी ऑफ सतवारियो इज कि उसका जो बैकग्राउंड होता है, यानी बेस कलर जब हम बोलते हैं, दैट वुड बी टोटली वाइट, और उसके ऊपर इस टाइप की कुछ ग्रेन्स होती है, और इन ग्रेन्स की वजह से ही सतवारियों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आप कभी भी मार्बल में अपने घर का जब इंटीरियर पार्ट सोचोगे, आप इस पर सोचो आपको ब्लू कलर मैच करना है, यू कैन डू दैट। रेड करना है, वाइट करना है, वाइट के साथ में ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट बनाना है, मतलब एनी ऑफ द कॉन्ट्रास्ट कलर कैन बी मैच ऑन वाइट मार्बल। सतवारियो जो है ये ऐसी कैटेगरी हो गई जिसमें आपको ग्रेन मूवमेंट अलग अलग टाइप का मिलेगा। लेट्स एग्जाम्पल कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करूं, यहाँ की आप कैरेक्टर देखो और साथ में आप यहाँ की कैरेक्टर देखो, दोनों जगह आपको ग्रेन्स डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है। जब आप किसी मार्बल को सेलेक्ट करने के लिए जाते हो, उसकी ग्रेन्स कैरेक्टर्स आपके घर के इंटीरियर के साथ मैच होनी चाहिए। जब आप सतवारियो डेडिकेटेडली बाय कर रहे हो, ये जो पार्ट अपन डिस्कस कर रहे थे ग्रेन्स वाला, इसमें कितनी वाइटनेस आ रही है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सतवारियों की जो प्राइस वेरी करेगा, इट इज स्टार्टिंग बाय 600 to 700 रुपीज। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा सेगमेंट ब्रीफ करें इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ओनली, इट इज गोइंग अराउंड 8,000 10,000 12,000। और हम ये 8-10,000 किसकी बात करें, जस्ट वन पीस, इट इज लाइक 1 स्क्वायर फीट। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको अपनी गैलरी में एक चीज दिखाता हूँ। लेट्स से ये सतवारियों के पीस की मैं बात करूँ, इट इज जस्ट 1 by 1 साइज, मतलब 1 स्क्वायर फीट बाय 1 स्क्वायर फीट, 12 इंच बाय 12 इंच।
अब इसकी कॉस्ट हो सकता है कहीं पे 700 रुपये हो, कहीं 1500, कहीं 3000, कहीं 5000, कहीं 12000। अब वो डिपेंड करेगा उसकी वाइटनेस के हिसाब से। मैं इस सतवारी को यहाँ पर नीचे रख रहा हूँ। अब आपको ना दोनों की वाइटनेस के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस दिख रहे होंगे। जब हम जो फ्लोर पे लगा हुआ है उस सतवारियों के बारे में बात करें तो उसका जो प्राइस रेंज है वो अलग है। ये जो सैंपल अभी अपन ने देखा, इसकी वाइटनेस जो है, इसका प्राइस रेंज अलग है। क्या होता है, जितना ग्रे पार्ट ज़्यादा होगा थोड़ा सा चीपर होता जाएगा। सतवारी जो है इससे भी ज़्यादा डार्क, मीन्स ये वाली जो पूरी पार्ट है ना, जो सबसे डार्कर वाली पार्ट है, ऐसा सतवारी अगर पूरी की पूरी स्लैब ऐसी होगी, यू विल गेट इन 700,000 रुपीज रेंज। अगर मैं अपने यहाँ लगे हुए इस सतवारियों की बात करूँ, यू कैन गेट इट इन 1300 to 1500 रुपीज रेंज। अगर हम एक अच्छे सतवारियों की बात करें, मैंने अच्छा क्यों बोला, क्योंकि इसकी वाइटनेस इसके कंपैरिजन में हमको और ज़्यादा दिख रही है। तो ये जो एनहेंस्ड वाला है, जिसमें ग्रेन्स भी अच्छी दिख रही है, माइनर फाइन लाइन्स ग्रेन है, कोई धब्बे टाइप जैसा पैटर्न भी नहीं है। अगर इसकी अपन बात करें, ये अपन को लगभग 2200 से 2500 रुपये की रेंज में मिल जाता है। अब जितना बड़ा स्लैब होगा, ऑब्वियस है उसकी कॉस्ट भी क्या बढ़ जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब अपन क्वेरी पे बात करते हैं, ऐसे पूरा माउंटेन होता है, उस माउंटेन में ड्रिल करके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, वायर्सों से उसकी कटिंग होती है और उस ब्लॉक को पूरे को नीचे गिराते हैं। क्योंकि वाइट मार्बल एज वी नो थोड़ा पोरस होता है, एब्जॉर्प्शन की भी प्रॉब्लम रहती है। उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब वो नीचे गिरता है ना तो ब्लॉक उसके बिखर जाते हैं, यानी छोटी छोटी साइज के ब्लॉक्स बनते हैं। तो क्योरी पे अगर लेट्स से कि 1000 ब्लॉक्स हैं, तो 1000 में से अगर मैं बड़े ब्लॉक्स की बात करूंगा तो शायद 50, 70, 80 ब्लॉक होंगे, लेकिन मैक्सिमम 900 प्लस जो ब्लॉक्स होंगे वो सारे छोटी साइज के होंगे। तो छोटी साइज की वजह से क्या हो जाता है, उसकी कॉस्ट होती है कम, और जितना बड़ा स्लैब होगा उसकी साइज हो जाएगी ज़्यादा। अब कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ग्रे कलर का है, सस्ता भी है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है। और कई बार हम ये देखते हैं कि स्लैब साइज इतना बड़ा है, इन अगर मैं स्क्वायर फीट बात करूँ, जैसे कहें 8 फीट या 9 फीट उसकी लेंथ हो गई, हाइट पे भी अगर देखें 5 फीट 6 फीट की अगर हाइट है, यानी 9 बाय 5 यानी 45 स्क्वायर फीट का अगर एक स्लैब है, यानी इतना बड़ा लॉट। अब हो सकता है वो 1000 स्क्वायर फीट का ही लॉट हो, लेकिन 1000 स्क्वायर फीट के बाद भी ना अगर उसमें वाइटनेस वाव है ना, तो उसकी प्राइस 7000 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। और लेकिन ये जो ग्रे की अपन बात कर रहे थे, जो ज्यादा डार्क ग्रे वाला है, सिर्फ इतना सा पार्ट, दिस स्पेसिफिक आई एम टॉकिंग, ऐसा हो सकता है शायद 4000 फुट का लॉट भी आपको मिल जाए, वही 9 बाय 5 की साइज के अंदर मिल जाए, उसकी प्राइस आपको 800 रुपये से 1200 रुपये मिल सकती है। मतलब आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि सतवारियों बेसिकली अगर किसी को अपने घर के लिए चाहिए, हाँ तो जी, मेजर जो 3-4 पॉइंट्स हैं, वो सबसे बड़ी बात जो उसको सेलेक्ट करना है, जो उसका प्राइस वेरी करेगा, वो वाइटनेस। इसका बिल्कुल बेस कितना वाइट है, बिल्कुल, डॉट की क्वांटिटी, यस, 100%, डॉट का साइज इन 100%, टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, उस पे यस, बहुत डिपेंड करेगा। बिल्कुल तो बेसिकली 3-4 पॉइंट्स हैं जो कस्टमर को माइंड में रखने हैं या उनको समझना है कि इनके बेसिस पे ही मार्बल के ब्लॉक का, मार्बल की थप्पी का प्राइस रखा जाता है। बिल्कुल दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। बिल्कुल। सी, जैसे सतवारी जो है, इट इज डेडिकेटेडली कमिंग फ्रॉम इटली। ये एक इटली का स्टोन है। टेक्निकली अगर आप देखो तो बहुत साउंड भी है, स्टोन में क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, बट ऑल दो बिकॉज ये वाइट स्टोन है तो पोरस का प्रॉब्लम रहता है। एडिशनली क्या है, इसकी जो ब्यूटी है, आप लाइटिंग कंडीशन जैसे जैसे चेंज करोगे, ये वाली जो लाइट है, व्हाट वी कॉल इज एन नेचुरल वाइट। अगर आपको मैं अपनी नेक्स्ट गैलरी में अभी लेकर के चलूंगा, वहाँ की लाइटिंग कंडीशन दिखाऊंगा, दैट वुड बी वार्म वाइट। ठीक है, तो यहाँ की नेक्स्ट गैलरी जो है, ये हमारी पूरी माइकल एंजेलो से बनी हुई है। अगर आप इधर की लाइटिंग देखो तो ये आपको थोड़ा सा ना येलो का टच दे रहा होगा। लेट्स से जब मैं उधर फ्लोर से इस फ्लोर को देख रहा हूँ, यहाँ पे पूरा जो फ्लोर है एंड तक टिल एंड, ये अपन को कैसी फील करा रहा है, एक येलोइश पन दिख रहा है, या जो बेज टोन होती है वैसा कुछ फील करा रहा है। यानी ये वाइट है, ये वॉर्म वाइट है। अब ये जो वाइट है, तो सतवारियों की जो ब्यूटी है वो वाइटनेस की वजह से फेमस भी सतवारियों वाइटनेस की वजह से ही है। जब बाय कर रहे हैं आप इसको नेचुरल लाइट के अंदर देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इन जनरल ट्रेडिशनल घरों में क्या होता है, मैक्सिमम केसेस के अंदर वार्म वाइट लाइट चलती है, यानी ये वाली। अगर टेक्निकल वर्ड बोले तो इट इज 4K। ठीक है, ये 4K इज केल्विन, तो 4000 केल्विन ये वाली लाइट होती है। बट जब सतवारियों घर में लगता है तो वाइट 4K नहीं लगती है, इट इज टेक्निकली 6K। तो 6000 केल्विन लाइट लगती है, और 6000 केल्विन लाइट का मतलब ये हुआ कि उनको नेचुरल जैसी ही फील कराएगा, यानी हम घर के बाहर रहें चाहे घर के अंदर रहें, हमारी आंखों को जो सूदिंगनेस मिलेगी ना, वो दोनों एक जैसी मिलेगी। राइट, यहाँ थोड़ा सा ना एटमोसफियर भी अपन को वार्म फील कराता है, कोजी काइंड ऑफ, वी कैन से। कि जब आप घर में गए, एक अपने रूम के अंदर जाके आप रेस्ट करने की भी थॉट ले रहे हो, तो आप जैसे ही चेयर पे बैठे हो या सोफा पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो,
ये ना एक बहुत बहुत सूदिंग सा काम। सनसेट की एक डिम लाइट रिलैक्स 100%। तो गाइस आप ये देखिए डिफरेंस यहाँ पे पूरे में सारा सतवारियों है। अब सतवारियों का सैंपल और स्लैब जो आप देखते हैं और यहाँ पे पूरा एम्बियंस आप देखिए पूरा सतवारियों लगा हुआ है। यहाँ वॉल क्लैडी के ऊपर, यहाँ नीचे फ्लोरिंग पे और पूरा बुक मार्च होकर अच्छे पैटर्न बनाकर इसको लगाया गया है। और इनफैक्ट दर्शन आप मुझे जॉइंट्स का भी बताइए यार, मुझे तो पर्सनली मतलब पूरी एक ही स्लैब लग रही है, मतलब मुझे कुछ जॉइंट्स ही नहीं दिखते। अब ये कितनी मार्बल बहुत खूबसूरत है, इटली का है। अब इसको लगाया इतनी खूबसूरती के साथ है, इसको भी प्लीज एक बार थोड़ा डिफाइन करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग ले तो लेते हैं बढ़िया मटेरियल, उनको कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं मिल पाता या वो नहीं लेना चाहते। अब इसका भी बताइए कि अच्छा मार्बल कॉन्ट्रैक्टर वाइट को लगाने वाला क्या चार्ज लेता है पर स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें, और क्या मतलब टैक्टिक्स इसको यूज करता है कि इसके जॉइंट्स वगैरह सारे प्रॉपर रहे, इसको थोड़ा प्लीज एक बार एक्सप्लेन कीजिए। हाँ यशांक, आपका क्वेश्चन बहुत बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और लिटरली ये मतलब एक अच्छा क्वेश्चन भी अगर हम व्यूअर्स के थॉट पे बात करें, क्योंकि मार्बल एक ऐसी चीज़ है ना जो हम डेली नहीं बाय करते, या इन मैं यूँ कहूँ कि शायद ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज़ भी होती है कि घर भी रोज नहीं बनाया जाता। तो कुछ ऐसी चीज़ की अगर आपको मैं बोलूँ कि सतवारियों की मैं इतनी प्राइजेस की या पैटर्न की या हम ब्लॉक की बातें कर रहे थे, वो शायद एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शायद सिमिलर सा ही मिले। लेकिन बेसिकली ये जो जॉइंट वाला पॉइंट आपने उठाया ना, ये यस ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा आपके घर में मार्बल एप्लीकेशन में। चाहे आप इस पूरे पैटर्न को देखो, चाहे आप एंड तक देखो, ये बहुत सीमलेस लग रहा है। इसका रीजन क्या है? सबसे पहली चीज कि जो भी आप इस स्टोन पाए कर रहे हो ना, उसकी थिकनेस आपको चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे वाइट की अगर हम स्टोन की बात करें, अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बात करें तो इट इज 20 mm। जैसे आज मैंने आपको जो सैंपल दिखाया था, ये जो सैंपल है इसमें आपको देखो, अगर मैं साइड से थिकनेस दिखाऊं तो इट इज 20 mm थिकनेस। और इसके साथ में जब आप इसको फिट करेंगे मार्बल को, तो ये आपका अपर पार्ट रहेगा। लेकिन अपर पार्ट की जगह ना इसमें लोअर पार्ट की भी वैल्यू है। अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ, आप देखो आपको इसमें बैक साइड से भी पूरा कैरेक्टर दिख रहा होगा। बिल्कुल। और बैक साइड से कैरेक्टर दिखने का जो रीजन है वो क्या है? ये वाली ट्रांसपेरेंट फाइबर मैश। जब हमारे एप्लीकेटर स्टोन को लगाते हैं, हमको इसको क्या करना है? हल्का सा ग्राइंड करना है। तो स्टोन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है कि पहले तो हमारा जीरो लेवल सरफेस, उस पर हम एडेसिव लगाएंगे। वाइट स्टोन को कभी भी सीमेंट से रिकमेंडेड नहीं किया जाता, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यार इसमें कहीं ना कहीं पोरस का प्रॉब्लम रहता है। तो अगर मैं नीचे सीमेंट लगा दूंगा तो ऑब्वियसली सीमेंट का एक अपने आप में कलर है, मार्बल नीचे से उसको एब्जॉर्ब करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में कभी कुछ नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करेगा, जहां पर भी इसके जॉइंट्स आएंगे, चाहे वो एक छोटा सा टुकड़ा हो, चाहे पूरी स्लैब हो, चाहे लाइक दिस, तो वो जॉइंट्स के बीच में से ना उसका कलर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जॉइंट में उस कलर की विजिबिलिटी, जॉइंट दिखना और ये सारी प्रॉब्लम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं यार कि मैंने कोई शर्ट खरीदा किसी भी ब्रांड का, तो हम ब्रांड पे क्यों जाते हैं या हम उस ब्रांड पे ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि नया शर्ट तो आप एक ठेले से लो, नॉर्मल नॉन ब्रांडेड स्टोर से लो, चाहे किसी अच्छी ब्रांड का लो, वो आज पहली बार में बहुत खूबसूरत लगेगा। 3 4 5 धुलाई बाद हो सकता है शायद थोड़ा डल हो जाए, लेकिन 6 महीने बाद में भी अगर आप उस कपड़े को प्यार कर रहे हो ना, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ दैट ब्रांड, कि वो जो कपड़ा पहले दिन जैसा पहनने में फील करा रहा था ना, वैसे ही 6 महीने बाद में भी करा रहा है। सेम चीज मार्बल के साथ में, कैसा भी हो मार्बल दिखने में, कैसा भी हो यशांक, सबसे बड़ी बात यह है वो नया नया तो सब कुछ अच्छा लगेगा, बट क्या होता है सर्दी गर्मी बरसात, ये जो मौसम चेंज होता है ना, इसके बाद में जो भी एडेसिव से आप लगा रहे हो, चाहे मैं कहूँ दूसरा किसी स्टोन पे भी, मैं बस एड ऑन कर रहा हूँ कि दूसरे किसी स्टोन पे भी माइट भी आप अगर आपने सीमेंट मोटार से भी लगा दिया, क्या होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जमीन के नीचे गैसेस फॉर्म होती है। वो गैसेस क्या करती है, जहां पे भी उनको कहीं पे भी कुछ गैप मिला, उससे निकल के ऊपर आ जाएगी। जहां पर भी कुछ इम्परफेक्शन है, जहां पर भी उस इम्परफेक्शन से वो ऊपर आएगी और उस पूरे मार्बल को डैमेज करते हुए निकल जाती है। इसमें जो मैंने आपको कहा था कि आपको थिकनेस चेक करना है, तो जैसे ये 20 mm है, लेट से अगर मैं स्टोनिक्स की अपनी कंपनी की बात करूं, तो यहाँ पर क्या होता है, हम 20 के लिए 21 mm थिकनेस पे कटिंग कर रहे हैं। जो गैंगसू की ब्लेड होती है, मैं क्यों 1 mm एक्स्ट्रा काट रहा हूँ, गैंगसू की ब्लेड की जो साइज है 4.25 मीटर से 4.5 मीटर, यानी लगभग 4.5 मीटर। अगर इस कोने से स्टार्ट करूं तो शायद यहाँ तक लगभग इतना होता होगा, ये 4.5 मीटर। और ये गैंगसू की इतनी बड़ी ब्लेड होती है, हमने घर में आरी वगैरह से भी कभी कुछ काटा होगा, कैसी झूलती है वो ब्लेड, पतली सी होती है, उसमें डायमंड के सेगमेंट लगे होते हैं। वो ब्लेड ऐसे कंटिन्यूअसली पूरे ब्लॉक को एक साथ, और 90+ ब्लेड होती है जो पूरे ब्लॉक को काटती है, तो कंटिन्यूअसली उस पूरे ब्लॉक को काटती है।
और कटिंग करने का जो टाइम है 1 घंटे में 3 से 4 इंच की कटिंग होती है। यानी अगर मैं साइज की बात कर रहा था कि 5 फीट हाइट, 6 फीट हाइट, तो 5 फीट 6 फीट को काटने में 10 घंटे से लेके 15 घंटे तक का समय लग जाता है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इतने घंटे तक अगर वो ब्लेड चलती रहेगी ना, एक बहुत माइनर, नेकेड आई शायद जज भी नहीं हो, एक बहुत माइनर ना एंडुलेशन आ जाता है। कैसे होता है वो ऐसे आता है। और कितना होता है वो? 1 से 1.5 mm। अब अगर मैं 1 से 1.5 mm की अगर मैं बात करूं, तो शशांक अगर 1 mm की मैं बात करूं, सी हमारे पेन का टिप पॉइंट कितना होता है? इट इज 0.5। अगर मैं 2 टिप बिल्कुल क्लोज क्लोज बना दूं, अगर उसकी सीधी लाइन भी होगी तो पेन से खिंची हुई लाइन तो दिख जाएगी, लेकिन इस मार्बल की थिकनेस में कैसे देखेंगे अपन उसको? देयर इज नो एनी पॉइंट। लेकिन अगर वो एंडुलेशन क्लियर नहीं है, तो क्या होगा? जब आप पत्थर को ले करोगे ना, आपका स्लैब यहाँ पे लेट से 20 mm था, यहाँ वाला अगर 19 है, उसके अगला वाला अगर एंडुलेशन ज्यादा है, कहीं 19.5 है, तो सारे स्लैब स्केप की थिकनेस अलग अलग हो गई। अब जब आपने पूरे घर में पत्थर लगा दिया, क्या होगा? ये 20 mm का है, ये 19 का है, ये 19.5 का है। और अगर आपकी जो प्रोडक्शन टीम है, किसी एक रीजन की वजह से अगर वो ब्लेड के जो सेगमेंट्स हैं अगर वो प्रॉपर नहीं लगे हुए हैं, तो क्या होगा? वो एंडुलेशन 1 mm से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां हम बात कर रहे थे कि हमने 20 की जगह 21 काटा, 1 mm एक्स्ट्रा, हम क्या करते हैं? पहले उसको पूरा कैलिब्रेट करते हैं, ग्राइंड करके पूरा स्लैब को 20 mm इक्वल थिकनेस पे बनाते हैं। जब सारे स्लैब की थिकनेस इक्वल हो गई, सारे एक साथ आपने लगाए, सारे एक साथ लगाने के बाद में जब आपका जॉइंट मिलेगा, तो वो जॉइंट बिल्कुल सीमलेस मिलेगा। मतलब इवन आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार इसमें जॉइंट है कहाँ पे। और जो हम बात कर रहे हैं कि यार 19 या 19.5 या 20, तो आपने घर पे देखा होगा कि अपने घर पे जो ग्राइंडिंग की मशीन या हम कहते हैं पॉलिश हम घर पे करवाते हैं मार्बल को, क्योंकि रॉ स्लैब्स में मिलता है। तो जब आप पत्थर को लगाते हो, लेट्स से ये 20 था, ये 19 था, तो अगर ये सबसे लोवेस्ट 19 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पूरे घर के स्टोन को 19 से बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेवल तो मैच कराना है। और जब आपका लेट्स से कि दोनों आपने 19 पे लेवल मैच करा दिया, 19 के बाद में फिर आप पॉलिशिंग करोगे। और लेवल मैच करने के लिए आपने अगर कहीं पे भी आपको याद आ रहा है, तो क्या होता है यशांक, कॉन्ट्रैक्टर अपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखते हैं। लेट्स से कि उन्होंने यहाँ पानी डाला और वो पानी यहीं पे रह गया, और यहाँ डाला और वो थोड़ा सा फ्लो करने लग गया, दैट मीन्स वहाँ एंडुलेशन है। तो वो ग्राइंड करते हैं उसको। अब जो सिंगल हेड मशीन चलती है उसमें 6 बट्टी लगी होती है। सिंगल हेड मशीन में 6 बट्टी वो मल्टीपल टाइम्स राउंड करती है, 3000, 5000, 7000, और मल्टीपल राउंड्स के बाद में फिर उसकी पॉलिश होती है। मार्बल लगने के बाद में यशांक नोबडी कैन जज इसका थिकनेस क्या रहेगा। आई कैन से कि अगर मेरा मार्बल 21 पे मैंने काटा और मैं कैलिब्रेट करके आपको 20 mm दे रहा हूँ, तो मेरा टेक्निकली मशीन है दैट आई विल शो यू कि वो कैसे उसको 20 mm बना रहा है, प्रॉपर उसका स्कैनिंग करके, ग्राइंडिंग करके, और उसके बाद भी आई कैन गिव यू वर्नियर, तो यू कैन चेक कि उसका थिकनेस क्या है। ऑलवेज ट्राई टू डू दिस इफ यू आर गोइंग टू बाय एनी मार्बल फ्रॉम एनी प्लेस। क्योंकि अगर 20 mm बोल के और अगर मैंने आपको 19 दे दिया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सोचो अपन बात करें सतवारियों की, अगर 800 से 1000 रुपए की रेंज का सतवारी भी मैं लेता हूँ या इससे इंक्रीज करता हूँ, 20 mm पे मेरी कोई एक्सवाइजी कॉस्ट होगी। अगर मैं टेक्निकली देखूं, मैंने 20 की जगह 19 काट दिया, तो जो मेरा ब्लॉक था, लेट्स से कि 20 टन का ब्लॉक था, तो 20 टन के ब्लॉक में एग्जाम्पल थॉट पे जो मेरे स्क्वायर फीट बने, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि यार ये तो मेरे मोटा मोटी 3000 या 3500 स्क्वायर फीट बना रहा है, मैं जैसे उसको 19 पे काटूंगा, तो 3000 या 3500 की जगह वो क्या होगा? या तो 3100 हो सकता है या 3600 हो सकता है। इट्स एन एग्जाम्पल फिगर। तो इंक्रीज तो हो गए, मेरे 100 स्क्वायर फीट बढ़ गए 1 mm से। अब इसी जगह पे अगर कोई 20 की जगह 18 पे काम कर रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल नहीं है, मार्केट तो 18 पे काम करता है, मैं 20 पे कर रहा हूँ, मार्केट 18 पे कर रहा है, तो ये जो थिकनेस है ना, ये आपको कॉस्ट करेगा। कैसे कि 20 बोल के किसी ने 19 काट दिया, 20 बोल के 19 काट दिया, 1 mm जज करना मुश्किल, और 1 mm आपका एंडुलेशन का प्रॉब्लम, व्हाट यू आर गेटिंग एक्चुअली तो 18। और फिर घर में लगने के बाद में आप क्या करोगे? 18 को भी पॉलिश करोगे, पॉलिश ही होगा। यू पेड फॉर 18, फाइनली यू गॉट 17। वो चीटिंग वाला पार्ट आ जाता है, क्योंकि बाय करते टाइम ये चीज ध्यान रखने की है कि हमारे सारी स्लैब्स की जो थिकनेस है ना, हमको इक्वल मिले, और उसी का बेनिफिट हमारे कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है। क्योंकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर भाई होते हैं, आप देखो कि जब नींव डलती है मकान की, तब से लेके जब हम घर का इनोग्रेशन करते हैं, तब तक वो हमारी फैमिली का एक पार्ट बन चुके होते हैं। क्योंकि ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। इट विल बी टेकिंग मिनिमम 6 मंथ गोइंग अप टू 3-4 ईयर्स। या कोई अच्छी विला बन रही है तो इट कैन बूस्ट अप टू मोर देन 7 ईयर्स टाइम ऑल्सो। तो वो हो हमारी एक फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। तो उन भाइयों को भी मार्बल लगाने के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि यार पत्थर की थिकनेस अनइवन है या क्रैक ज़्यादा मिल रहे हैं। ये छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो उनका स्ट्रेस बढ़ा देती है।
क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ खरीद के लिए आए। अब एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उनको जो भी छोटे छोटे चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, वो फाइनेंस रिजल्ट के जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा 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 डाउन करते जाते हैं। लेट्स से कि अगर 100% उनको रिजल्ट्स मिलने वाले थे अच्छे लॉट से, तो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से वो 100 से 95, 92, 90, 85 तक आ जाता है। और इसका नुकसान क्या है? वो ड्रीम हाउस के जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, कहीं ना कहीं शायद उसके साथ खिलवाड़ होना स्टार्ट हो जाता है। और एज इन कंपनी हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई भी नुकसान किसी के लिए भी हो। तो ये छोटा सा जो चीज़ है, जो हमने इनिशिएटिव लिया कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कटिंग कर रहे हैं, ये हमको बाय करते टाइम पर भी, मैं सारे यूजर्स को बोलना चाहूँगा कि हमको बाय करते टाइम पर भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि यार मार्बल के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। हम प्रॉब्लम को भी अगर हम स्टडी करें कि मार्बल बाय करते टाइम किन चीज़ों को ध्यान रखना है, तो जो कुछ पॉइंट्स का हमने ध्यान रखा कि लॉट साइज हम देख सकते हैं, अच्छी साइजेस हमको मिल जाए, स्लैब साइज हम देख सकते हैं, अच्छी साइजेस मिल जाए। ये पैटर्न अगर आपको पसंद आ रही है, तो इस टाइप के पैटर्न्स क्या होता है, जब आप मार्बल खरीदोगे एक स्टोन में ये सिंगल डायगोनल वेन आपकी यहाँ पर जा रही है, और इसी स्टोन में आप यहाँ पर देखो ये पूरा प्लेन सा आपको दिख रहा है, बहुत माइनर फिगर्स है। तो ये आपकी पॉइंट ऑफ चॉइस वाली चीज हो सकती है, पर ये आपके इंटीरियर के साथ मैच करेगी हमेशा। अब यहाँ पर क्योंकि इट्स इन कॉर्पोरेट ऑफिस, तो यहाँ पूरा चेकर्स डिजाइन बना हुआ है। इसको टेक्निकली हम डायमंड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो पूरा पैटर्न बना हुआ है डायमंड काइंड ऑफ। अब ये जो डिजाइन है, दर्शन पहले स्टोन के बारे में बताइए व्यूअर्स को कि कौन सा स्टोन है एंड इसका ओरिजिन क्या है, किस प्राइस ब्रैकेट में लाई करता है, मतलब थोड़ा सा ये भी बताइए बिकॉज यू नो क्लाइंट स्लैब्स फॉर्म में तो इसको देखता है, सैंपल में भी देखता है, ऑब्वियसली कोई भी मार्केटिंग वाला जाता है उनके पास, बट एक एम्बियंस के साथ, मतलब जैसे यहाँ पे हमारे ऑफिस बने हुए हैं, तो उसके साथ देखना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यू नो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी स्टोन को डिसाइड करना। ऑब्वियसली यहाँ पे लाइटिंग भी वार्म लगी हुई है जैसे आपने बताया, तो स्टोन के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या स्टोन है, ये क्या ओरिजिन है इसका। यशंक, जैसे अपन ने डिस्कस किया था सतवारियों के बारे में कि इटली से आता है, स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी, ब्लॉक साइजेस के बारे में बात करी। मैं बात करूँ अब ये जो स्टोन लगा हुआ है, इस स्टोन को शशांक कहते हैं, ये माइकल एंजेलो है। माइकल एंजेलो का जो एक्चुअल ओरिजिन आता है दैट इज पोर्चुगल, पुर्तगाल का स्टोन है। अगर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ अगर हम बात करें ओवर द ग्लोब, जब हम स्टोन को लिखेंगे ना स्ट्रेंथ वाइज के 1 से लेकर के 10 स्टोन कौन कौन से हैं व्हाइट मार्बल कैटेगरी में जो सबसे स्ट्रेंथ वाले होते हैं, तो माइकल एंजेलो का नाम सबसे ऊपर आता है। मतलब एक नंबर पे अगर आपको लिखना है कि स्ट्रेंथ वाइज कैसा है ये मार्बल, तो हमेशा आपको माइकल एंजेलो सबसे ऊपर मिलेगा। और स्ट्रेंथ इसकी कैसे जज करते हैं, आई मीन इसके अंदर क्या चीजें होती हैं जिनसे हमें पता चल सके, या कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट्स हैं किसी लैबोरेटरी के, क्या मतलब ये थोड़ा बताइए प्लीज। सी क्या होता है, जब आप किसी भी स्टोन को बाय करने के लिए जा रहे हो, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स ले जा रहा हूँ एज इन कंपनी की थॉट पे, कि जब कंपनी किसी भी ब्लॉक को बाय करती है, तो क्या करती है, क्वेरी ऑनर्स जो हैं, जो उनके पास ब्लॉक्स निकल रहे हैं मार्बल का, क्वेरी जिनके पास में, वो क्या करते हैं, उस पत्थर का टेक्निकल टेस्ट कराते हैं। लैब के अंदर ये टेस्ट होता है। कैल्शियम कंटेंट वाइट स्टोन्स के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाता है, उससे उसकी वाइटनेस बढ़ती है। फॉस्फोरस कितना है, सिलिकॉन कितना है, सिलिका की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें जो हैं, ये तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको पॉइंट दिए, लेकिन देर आर एसओपीज काइंड ऑफ थिंग जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि ये मार्बल की कैटेगरी के अंदर कहाँ ले करेगा, एडिशनली इसकी स्ट्रेंथ कैसी रहेगी। तो जब हम माइकल एंजेलो की बात करें, तो वहाँ की जो क्वेरी ओनर्स होते हैं, तो वो लैब टेस्ट करवाते हैं। उन्हीं लैब टेस्ट रिजल्ट्स को हम भी चेक करते हैं कि ये स्टोन आगे सर्वाइवल में कैसा रहेगा। जब हम माइकल एंजेलो के ब्लॉक्स लेकर के आ रहे हैं, पैटर्न डिजाइन उसके अंदर आपको यूनिफॉर्मिटी भी मिल सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। मैं कह रहा हूँ जैसे ये टेबल पे हमको पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, बस ये एक ही स्टोन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ये वापस अगेन पूरा प्लेन काइंड ऑफ दिख रहा है, मिक्स्ड कैरेक्टर काइंड ऑफ दिख रहा है। अगर आप इस पूरे इंटीरियर को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, हर जगह अपन ने इसको बुक मैच करके लगाया। अगर मैं इन पिलर्स की बात करूं, फ्लूटिंग पैटर्न के साथ में अपन ने पिलर्स बनाए। ये फ्लूटिंग पैटर्न्स पे जो पिलर बने हुए हैं, जस्ट सी कि मैंने इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काटा हुआ है, जस्ट 20 mm की स्ट्रिप्स हैं ये। मैं आपसे एक डिस्कस कर रहा था कि ये बहुत स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है, तो इतनी बारीक स्ट्रिप्स में काट के इनको ज्वाइंट करके पूरा फ्लूटिंग पैटर्न भी बनाया है। ये पैटर्न देखो कहीं पे भी डैमेज नहीं हुआ। रीजन क्या है, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है इसलिए डैमेज नहीं हुआ। नहीं तो अगर मैं कहूँ कि ये स्ट्रिप यहाँ से डैमेज हो जाती, तो दूसरी स्ट्रिप जब भी मैं यहाँ लगाऊंगा, तो वो जो फ्लो का पैटर्न मूवमेंट हमको दिख रहा है, वो चीज कभी भी नहीं आएगी। बहुत मान्यूट डिटेल्स बता रहे हो आप, थैंक यू सो मच एंड दिस इज सो अमेजिंग। मतलब इतनी बारीकी से काम किया हुआ है और वाइट स्टोन में, जो कि सब बोलते हैं कि इट्स पोरस, इट्स नॉट, इट्स अ सॉफ्ट मटेरियल। थैंक यू सो मच, आई मीन। और प्लीज गाइस एक बार देखिए कि ये एम्बियंस मतलब अपने आप में इतना खूबसूरत लग रहा है, सेम मार्बल के साथ आप क्या क्या कुछ नहीं कर सकते,
वॉल क्लैडिंग यहाँ पर स्ट्रिप्स काट के लगाई हुई है। सेम का यहाँ पे थोड़ा फर्नीचर के फॉर्म में भी यूज किया हुआ है, बेंचेस एंड ऑल। दिस इज सो अमेजिंग। एंड खूब लाइट्स के साथ आप देख सकते हैं एम्बियंस क्या आ रहा है, सो अमेजिंग। और इसका प्राइस रेंज दर्शन एक बार बताइए, किस प्राइस ब्रैकेट में मतलब स्टार्टिंग और अच्छे से अच्छा माइकल एंजेलो किस प्राइस में मिल जाता है? यशांक, ये भी इन टर्म्स ऑफ जैसे सतवारियो हमने देखा था कि उसका 700-800 रुपये से अच्छी मतलब प्राइसिंग स्टार्ट हो रहा था, बट प्रीमियम में जा रहा था। सेम चीज़ माइकल एंजेलो के साथ में भी है। होता क्या है, ये सारे स्टोन्स नेचुरल है, तो कहीं ना कहीं स्टोन आपको मिलता जुलता ही मिलेगा, कभी भी एक जैसा स्टोन आपको नेचुरल में मिल नहीं सकता। तो माइकल एंजेलो के साथ में क्या है कि प्राइस बकेट जो स्टार्ट है इट इज फ्रॉम 400 to 500, लेकिन 400-500 रुपये में जहां हमने जैसे सतवारी में देखा था स्टार्टिंग वाला लेंगे तो बिल्कुल ग्रे टाइप का आएगा, तो इसमें ये सूदिंगनेस तो नहीं मिल पाएगी। लेकिन यस, वेरी ट्रू, ये इस स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूँ या ऐसे पैटर्न वाले माइकल एंजेलो की बात करूँ, इट इज जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 800 to 900 रुपीज। ये 800 से 900 रुपए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 20 mm थिकनेस, जितने भी मटेरियल की बात कर रहा आप सब 20 mm की बात हूँ। बिल्कुल, मैं 20 mm की बात कर रहा हूँ। ये चीज का ख्याल ध्यान रखिए, हम 20 mm की बात कर रहे हैं, जो बेसिक प्राइस अखबारियों का 700-800 रुपए से शुरू होता है, और सेम माइकल एंजेलो का भी 700-800 रुपए से शुरू होकर 20 mm। इट्स गोज अप टू एंड्स अप टू कि आप कौन सा लॉट पसंद कर रहे हैं, आपको क्या पैटर्न चाहिए, कितनी वाइटनेस चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए सिंगल लॉट की, वो सब वेरी करता है। दिस इज ऑल वेरी। मैं जस्ट आपकी इसी बात पे एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, क्या पैटर्न चाहिए पे, जस्ट सी, जैसे यहाँ ये पैटर्न वाला है। कम आप इनसाइड गैलरी के अंदर आइए, यहाँ अपने कॉन्फ्रेंस रूम में सी, यहाँ पर भी पूरा एम्बियंस जो है पूरा हमारा जो लग रहा है इट इज ऑफ माइकल एंजेलो ओनली। फ्लोर वाला माइकल एंजेलो जो है वो बाहर वाला ही है। ये जो माइकल एंजेलो है, ये जो टेबल हमारा बना हुआ है, ये माइकल एंजेलो का ही दूसरा पैटर्न है। स्टोन सेम है, लेकिन सिर्फ पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इट्स अप टू अस कि वो किस टाइप का स्टोन हम लेना चाह रहे हैं। ये पैटर्न कैरेक्टर हमेशा आपके इंटीरियर पार्ट के ऊपर डिजाइन करेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जहाँ हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर हमारी स्लैब की थिकनेस या सारी चीजें अगर मेंटेन्ड है, अगर आपके ब्लॉक साइजेस अच्छे हैं, आपका इंटीरियर एप्लीकेटर अच्छा है, तो आपको क्या चीज़ें करके दे सकता है। एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं छोटी सी, शायद ये जो स्टैंड्स हमको दिख रहे हैं, ये शायद इसको समझ पाना कि यार ये क्या है, इट्स वे टू टिपिकल कि यार ये क्या हो सकता है, इसको यहाँ क्यों रखा है, या ऐसी क्या डिज़ाइन है। मुझे बहुत आर्टिस्टिक लग रहा है अपने आप में, लेकिन एक्चुअली अगर मैं यशांक कहूँ ना, ये अगर मैं आपको कहूँ कि ये मार्बल वेस्टेजेस हैं, तो शायद आपको ट्रस्ट नहीं होगा, बट इसकी मैं एक्चुअल आपको फील देता हूँ कि इसमें क्या करना है ना। ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे हमने जो बच गए थे, हमने इसको बनाया, अब मैं इसके ऊपर बैठा हूँ। नाउ हैव अ फील। अगर ये जो आप मुझे देख करके फील कर रहे हो, आई गेस जब आप इसके ऊपर खुद बैठोगे, अगर मैं इन टेबल की बात करूँ, ये भी वही चीज़ है। आप खुद भी आप बैठ करके देखो, जैसे मैं बैठा हूँ, शायद इट्स अप टू यू कि आप कौन से पोस्चर में बैठना चाह रहे हो, बट आई गेस इट विल बी गिविंग यू दैट फील। दैट्स अमेजिंग, सो नाइस। और ऊपर से आप बोल रहे हो कि जो भी आपका मार्बल बेस हो रहा है टुकड़े, उसका यू कैन क्रिएट योर आई मीन दीस सॉर्ट ऑफ फर्नीचर्स। यस, बेंच, छोटे टेबल्स, एग्जैक्टली, बेड के साइड में साइड टेबल्स, कॉफी टेबल्स छोटे, मतलब दिस इज सो क्रिएटिव। सी, आप बैठे हो, ये हमने जो बनाया हुआ है, इसके ऊपर हम चाहें तो फ्लावर पॉट रख सकते हैं। आई कैन गिव यू वन मोर आइडिया, ये तो मार्बल था, इसको आप डायरेक्ट एक्सपोज लाइट में नहीं लगा सकते, लेकिन जब हम घर बनाते हैं तो ग्रेनाइट के टुकड़े, ऐसी छोटी छोटी पट्टियां रह जाती है, आप ऐसी छोटी छोटी पट्टियों से इनको ज्वाइन करके पूरा इस टाइप का टेबल बना सकते हैं। आप इसको अपनी टेरेस पे लगा लो, जब आपका मन किया आप टेरेस पे जाकर के जब भी बैठोगे, आपके पास बैठने के लिए एक जगह होगी, क्योंकि टेरेस पे एक चैलेंज आता है। आप कितना भी अच्छा घर बनाओ, आप टेरेस पे कि चल ये तो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत रेयरली 100 में से शायद कुछ 10-15 हाउसेज ऐसे होंगे जो टेरेस को पूरा पैक रखते हैं, बाकी मैक्सिमम हाउसेज टेरेस पे तो ओपन होते हैं। और जो ओपन हाउसेज हैं वहाँ बैठने के लिए कुछ रख नहीं सकते अपन, क्योंकि डस्ट भी आती है टेरेस में, ओपन में नेचुरल सनलाइट भी है, बारिश का पानी भी, सब चीजें। अगर आपने स्टोन की कोई चीज वहाँ रख दी, इन टर्म्स ऑफ लाइम स्टोन से बना दिया, ग्रेनाइट से बना दिया, इस टाइप के डिजाइन आइडियाज यू कैन गेट। आई कैन हेल्प यू आउट फॉर ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो गाइस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दर्शन को, मैं लिंक में कमेंट्स में शेयर कर दूंगा इनका पूरा डिटेल्स सोशल मीडिया का, यू कैन कांटेक्ट हिम। एंड ऑब्वियसली मतलब इतनी खूबसूरत बात बताई है कि अगर आप अच्छी जगह से एक स्टोन लेते हैं, जो पूरे पैरामीटर समझ के, टेक्निकलिटी समझ के, और आपके स्टोन जब वो घर पे आएगा, और एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर जब आप चूज करते हैं, जो कि कहावत भी है कि आपके पत्थर को सोना बनाएगा, तो एक्चुअली ये है, पॉसिबल है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरती से सीमलेस जॉइंट फ्री लगाया हुआ सारा स्टोन, तो सब पॉसिबिलिटीज हैं गाइस। और इससे क्या होगा दर्शन कि येस, वन कैन सेव लॉट ऑफ मनी, क्योंकि इसमें वेस्टेज सारी आपकी यूज हो रही है, और अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो स्टोन को कम से कम वेस्ट करता है। बिल्कुल।
थोड़ा बढ़िया स्टोन आप लीजिए पैसे खर्च कर कर, लेकिन आप वेस्टेज में उतना पैसा बचा लीजिए, तो बात उधर ही आ जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि इसका प्राइस क्या लगता होगा, कि एप्लीकेटर कितने रुपए लेता होगा। बिल्कुल। तो जैसे टाइल्स फॉर्म में तो 20 30 50 रुपए से काम हो जाता है, पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट यही चलती है, क्योंकि अच्छी टाइल भी होगी तो भी शायद वो इससे ऊपर नहीं जाते। बट मार्बल जो है एन नंबर्स ऑफ कलर का है और एन नंबर्स ऑफ पैटर्न डिजाइन सारी चीजें हैं। कॉस्ट वाइज भी कुछ ऐसे ही है कि आपको 300 रुपए में भी मार्बल मिल जाएगा, लेकिन 3000 और 30,000 तक में भी मिल जाएगा। तो एप्लीकेटर जो होता है, अगर नॉर्मल मार्बल की हम बात करें तो वो 100 रुपए से लेकर के 120 रुपए लेता है। जहाँ बेस ग्रे के अंदर बात करें, वो उनके फिटिंग प्लस पॉलिशिंग चार्जेस का होता है। अगर मैं व्हाइट स्टोन पे बात करूं, तो व्हाइट स्टोन पे क्या होता है कि मार्बल जब फिटिंग की बात आती है, तो जैसे हम लगने के बाद की टेक केयर की बात करते हैं, तो लगाते टाइम भी टेक केयर की बात है, क्योंकि पोरस है। हमारा एप्लीकेटर काम कर रहा है, उनकी टीम काम कर रही है, लेबर काम करती है। कई बार ना चाहते हुए भी कभी केमिकल गिर जाता है, कभी वो चाय पी के रेस्ट कर रहे हैं, चाय का कप रखा वो गिर गया, पोरस से एब्जॉर्ब कर जाएगा। अब लगाते टाइम ही मार्बल खराब हो गया। तो वो एप्लीकेटर जो है उन सारी चीजों का ध्यान रखता है, उनकी टीम ही होती है जो इन सब चीजों को ध्यान रखती है, कैसे पैकिंग करना है पॉलिश के पहले, कैसे चीजों का ध्यान रखना है। इसकी जो कॉस्टिंग आएगी, इट वुड बी स्टार्ट फ्रॉम 250 रुपीज पर स्क्वायर फीट। उसमें हो सकता है वो सिर्फ फिटिंग चार्जेस ले, हो सकता है वो फिटिंग प्लस पॉलिश भी ले। मैं जब भी आपको एक कॉन्ट्रैक्टर को सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक बात जरूर बताऊंगा। आप जब कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करते हो अपनी सिटी में या कहीं बाहर से आप उनको लेकर के आते हो, आपको एक काम करने की जरूरत है। आप क्या करो ना, आप जिनसे भी डिस्कशन करो, मिनिमम 3 कॉन्ट्रैक्टर्स से आप डिस्कशन करो, उनकी 3 3 4 4 साइट आप देखो, और वो 3 4 साइट्स जो है ना, मिनिमम 3 years 4 years पुरानी होनी चाहिए। उसका बेनिफिट पता है क्या? जब मैंने सतवारियों पे एक लाइन कही थी कि मार्बल का नए नए में कुछ नहीं बिगड़ता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सबसे बड़ा पार्ट ये है कि जब आपने किसी की भी कोई साइट देखी 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, इट विल बी गिविंग यू गूज बम्स। ट्रस्ट मी गाइस, मकान उतना ही संजोया हुआ रहता है जितना हम उसको रखते हैं। हमारा बेड, अगर उसके ऊपर 4 सामान पड़े हैं, मैं नहीं हटा रहा हूँ, तो वो 1 महीने भी पड़े रहेंगे। नहीं हटाओगे तो वैसे ही गंदा ही पड़ा रहेगा। हमने बैचलर्स के बारे में सुना है, उनके रूम कैसे होते हैं, लेकिन एक घर घर होता है। तो इसलिए बैचलर्स के घर को रूम कहा जाता है, और जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसको घर कहा जाता है। तो वो जो ड्रीम हाउस है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का जो पार्ट है, क्योंकि आप मार्बल कितना भी अच्छा स्टोन प्ले कर लो, आज मैं 20 mm थिकनेस का मार्बल खरीद लूँ, पैसा भी मैंने खर्च कर दिया कि प्रीमियम मटेरियल में लेकर के आ गया, एप्लीकेटर को मैं 2 पैसे नहीं देना चाह रहा कि नहीं ये तो फालतू के हैं। वो एक्चुअली फालतू के नहीं है। अगर आपसे कोई 2 पैसे एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो आप समझो उसकी वर्किंग के अंदर वो फाइनेस्ट चीज मिलेगी। अगर यही एक रीजन है जो हमारी बात ताजमहल से शुरू हुई थी, यही एक रीजन है कि शायद वैसे कारीगर अगर उनके हाथ नहीं कटाए जाते तो और ताजमहल भी बना देते। तो वो क्योंकि कारीगर का काम था, शाहजहां ने तो क्या किया, पैसे खर्च किया था। तो सेम चीजें सर आप अपने घर के अंदर भी, अगर आप सिर्फ पैसा खर्च करके मार्बल खरीद के लेके आ गए, लेकिन आपका एप्लीकेटर अच्छा नहीं हुआ, तो वो पूरे स्टोन की लाइफ खराब कर सकता है। तो गाइस बहुत समझने वाली बात है, बहुत डेप्थ में बता रहे हैं दर्शक हमें कि देखो, चलो ये जो मार्बल है ये नेचर की आर्ट है, जो भी अलग अलग पैटर्न है, दिस इज ऑल क्रिएटेड बाय नेचर, नेचुरल है। लेकिन जो एक अच्छा मार्बल लेयर है, जो एक अच्छा मार्बल कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी अपने आप में एक आर्टिस्ट है। आप समझिए, मतलब ये उसकी कला ही है कि वो इस इतनी खूबसूरती से इस मार्बल पीसेस को जोड़ के लगा रहा है और इतना सीमलेस निकल रहा है। तो घर बनाते टाइम गाइस एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, आप उसका एक्सपीरियंस, उसकी टेक्निकलिटीज, उसकी मार्बल की नॉलेज, ये समझकर ही उसको डिसाइड करें। आपके 20 30 40 50 रुपए फालतू भी अगर लग रहे हैं, तो उसमें मतलब कुछ मतलब मना मत कीजिए। वो उसकी आर्ट की वैल्यू है, आप समझिए, वो उसकी कला है। तो ये समझ कर ही गाइस अपना मार्बल कॉन्ट्रैक्टर चूज करिए। और 20 mm आपने बोला कि व्हाइट स्टोन, जो मुझे समझ आया कि यू हैव टू गो इन 20 mm थिकनेस, बिल्कुल। जो आपके घर की जो व्हाइट की टेक्निकलिटीज है बेसिकली, यस। कि आपके जॉइंट्स अच्छे रहेंगे और मतलब पत्थर थोड़ा स्ट्रांग मिलेगा आपको। बिल्कुल। बेनिफिट ये है 20 mm का। बस एक्चुअली क्या, जैसे पोरस रहता है ना, तो पोरस का एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जब आप स्टोन को ग्राइंड करोगे, पॉलिश करने वाली जो हम बात कहते हैं, बट्टी मल्टीपल टाइम्स राउंड करती है, घूमती है। तो वो मल्टीपल राउंड्स में क्या होता है, लेट्स से कि 20 mm का था, आप एक 20 mm का पत्थर बेज का लेकर के उसको ग्राइंड करो पॉलिश के लिए, और एक आप व्हाइट का लेकर के ग्राइंड करो, व्हाइट का पत्थर ऑटोमेटिकली ज्यादा घिस जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, और एक्चुअली ज्यादा घिस जाएगा क्योंकि सॉफ्ट होता है। अब सॉफ्ट स्टोन का नुकसान क्या है, अगर वो ज्यादा घिस गया, अगर वो 18 है, कैलिब्रेशन में 17 की जगह 16.5 ही रह गया, 16.5 के बाद में, और ये मैं अपनी कंपनी की नहीं, मैं ओवरऑल जनरल डिस्कशन पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई चाहता नहीं है करना। आज मैं एप्लीकेटर की भी अपन बात कर रहे थे कि यार लगाने के बाद कितना रह गया किसको पता, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं किया, वो भी तो हमारे लेवल को ही मैच कराने की कोशिश कर रहा है पूरे फ्लोर के।
तो वो लेवल को जब मैच कराता है ना, तो अनवांटेडली या अनडिजायर्डली वो चीज हो जाती है कि यार वो चाहता था कि मैं इक्वल लेवल बनाऊं, इसलिए उसने पत्थर को ज्यादा घिस दिया। अब ज्यादा घिस दिया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमारा स्टोन जो है, क्योंकि व्हाइट है ऑब्वियस है, शूज के साथ में माइनर डस्ट पार्टिकल्स जो आते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, शायद 5 साल, 7 साल, 10 साल, एज पर द प्लेस ये डिपेंड करेगा। हो सकता है आपको वापस पॉलिश कराने की जरूरत पड़े। जब अगर मैं कहूँ कि अगर आपको मल्टीपल टाइम पॉलिश की भी जरूरत पड़ रही है, आपके मार्बल की अगर थिकनेस कम होगी, तो ये फ्यूचर के टाइम के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा। यशंक, एक तो चीज हुई कि हमने कोई चीज सस्ते में खरीद ली और फिर हम उस पर मल्टीपल टाइम मेंटेनेंस कराते जा रहे हैं। एक हुई कि आपने खरीदते टाइम 2 पैसा लगाया, दैट्स द रीजन यू आर गोइंग फॉर द ब्रांड थिंग्स। मार्बल के अंदर अगर आपने 2 पैसा ज्यादा लगाया, ज्यादा का मतलब ये हुआ कि उसकी वर्थ उतनी है। मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि जो वंस अपॉन अ टाइम इन मूवी में हमने देखा था कि वो अमरूद को 400 रुपए में खरीद के लेके आया था, हम वैसी बातें नहीं कर रहे हैं। उसकी वर्थ उतनी होनी चाहिए। तो अगर आप उसका वर्थ के अकॉर्डिंगली उसका पेमेंट करके लेके आए हो, तो एप्लीकेटर भी आप वैसा ही लो, पहली चीज, क्योंकि वही चीज आपके थ्रू आउट लाइफ उस घर की वैल्यू को बनाए रखेगा। एट अ टाइम आप सोचो ये आपको पसंद नहीं आ रहा, इसको उठाओ, बाहर पटक दो, दूसरी कोई चीज यहाँ लाके लगा दो। ये पसंद नहीं आ रहा ना, ये नहीं बदल सकते। भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट है दर्शन की बात, आपका जब घर बन के तैयार होता है, आप शिफ्ट होते हैं, तो सिर्फ एक मार्बल ही ऐसी चीज है, सिर्फ एक मार्बल जो कि लाइफ टाइम चेंज नहीं हो सकता। आपका फर्नीचर, लाइटिंग, कर्टन्स, फैब्रिक्स, एवरीथिंग कैन बी चेंजेबल, बट मार्बल कांट। अब सो आप इधर ही देख रहे हैं कि पूरे घर में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी भी आपकी मार्बल की रहने वाली है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मार्बल ही दिखेगा, लोग मार्बल की ही खूबसूरती को प्रेज करेंगे। दिस इज अ फैक्ट और ये सच है। तो मार्बल खरीदते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इतनी डीप में मार्बल की नॉलेज शायद कोई ही कंपनी ऐसे दे रही हो। स्टोनिक्स इंडिया में आप किशनगढ़ या दिल्ली आके एक्सपीरियंस पूरा फील कर सकते हैं। यहाँ पे नॉलेज लीजिए, यहाँ की प्रोसेसिंग समझिए। स्टोनिक्स इज अ ब्रांड जो सारी चीज़ों को नॉलेज डेप्थ में दे रहा है। आप ले ना लें वो आपका फैसला है, बट नॉलेज जरूर यहाँ पे आके लें। दर्शनी से गाय यहाँ पर होता है, और भी हमारी सेल्स टीम है यहाँ पर, तो प्लीज़ एक बार आए। हम आगे चलते हैं दर्शन अभी। तो दिस इज माइकल एंजेलो, पोर्चुगल का स्टोन है। सतवारियो हमने पहले देखा। अब नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टोन, विच इज, दर्शन हमें बताएगा उसके बारे में, प्लीज। यशंक, वेरी वेलकम टू दिस अगेन अ न्यू गैलरी। इट्स अ ऑफिस काइंड ऑफ प्लेस। और ये जो गैलरी है, ये पूरा गैलरी पिकासो आर्डेंट नाम के स्टोन से बना है। दिस डेडिकेटेड स्टोन इज कमिंग फ्रॉम ब्राजील। जहाँ मैं बात कर रहा था, सबसे पहले हमने सतवारी और माइकल एंजेलो की बात करी। इन दोनों स्टोन्स में मैंने आपको एक बात कही थी कि यार ये दोनों पोरस स्टोन है, यानी कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम इसके अंदर रहेगा, आपको एक्स्ट्रा टेक केयर भी करनी पड़ेगी। अगर मैं पिकासो आर्डेंट की बात करूं, टेक्निकली दिस स्टोन इज वे टू साउंड, और इतना इतना जबरदस्त साउंड है। आप देखो कि अगर मैं स्टोन पे यहाँ पर आपको एक चीज दिखाऊं, दिस इज ऑल स्टोन। यस, ऑल दीज आर स्टोन्स। और सबसे अच्छी बात कि आप देखो, ये जो पूरी पैटर्न है, ये सारी 20-20 mm थिकनेस में बनाई हुई है। इसके अंदर हमने डीप फ्लूटिंग की हुई है, और ये जो डीप फ्लूटिंग है, इट इज अराउंड 7 mm, और इसके अंदर भी इसको पॉलिश किया हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसके अंदर की साइड में भी ये पूरा पॉलिश किया हुआ है, आपको रिफ्लेक्शंस पूरी इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये जो मार्बल है, इसके पैटर्न की, कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो यशांक आपको ना एक बार मेरी जगह पे आना पड़ेगा। मैं आपको इसके कुछ कैरेक्टर्स दिखाता हूं, आपको मेरी जगह पे आके, और मैं कुछ डिफरेंसेस ऐसे दिखाऊंगा कि आप थोड़ा मिसमराइज फील करोगे। जैसे अगर आप यहाँ पर आते हो, लेट्स से आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप इधर आओ एक बार यशांक। आप यहाँ से जब इधर देखते हो, अब ये जो पूरी पैटर्न हमको देखने को मिल रही है, ये पूरा बुक मैच के अंदर लगा हुआ है, पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा पैटर्न बुक मैच के साथ में, ये इसके कैरेक्टर की खासियत है। इसके बाद में यशंक, अब मैं आपको ना इधर वॉल की तरफ दिखा रहा हूँ, जहां पर आप खड़े हो। आप यहाँ से अब इस वॉल के ऊपर देखो, ये जो पूरी पैटर्न है, अब इस पूरी वॉल के अंदर आपको ना यहाँ पर आने के बाद में सारी ऐसी डायगोनल वेन्स दिख रही होगी। ये आप अगर फ्रंट से देखोगे तो आपको विजिबल नहीं हो रही है, ये सिर्फ आप वापस नोटिस करो, आप वहां से देख रहे हो, ये सिर्फ साइड की डायगोनल वेन्स है। अब आप आओ, देखो फ्रंट में आओ मेरे साथ में। आप जब यहाँ से आओगे, अब यहाँ से आप देखो वो पैटर्न आपको कैसे दिख रही है, ब्यूटीफुल। अब ये बताइए क्या किया हमने, ये जो पूरी स्लैब थी, ये जो मैंने बुक मैचेस दिखाए, ये पूरे स्टोन का एक पैटर्न हो गया। ये जो पैटर्न है, पूरी स्लैब जो इसकी आती है वो डायगोनल वेन्स के साथ में आती है।
हमने क्या करा, एक स्लैब सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, यानी वाइस वर्सा स्लैब्स लगा दी। तो इसलिए ये पूरा पैटर्न जब फ्रंट से देखते हो आप तो आपको ये वेवी पैटर्न दिख रहा है पूरा, लेकिन जब आपने साइड से देखा तो इट्स ऑल डायगोनल। और एडिशनली ये तो इसकी कैरेक्टर्स की बात हुई, जहां हम जैसे सतवारी को डिस्कस कर रहे थे कि यार व्हाइटनेस और ग्रे कलर का पट्टा, माइकल के अंदर हम बात कर रहे थे कि डायगोनल वेन्स या क्लाउडी पैटर्न। इसके अंदर अगर हम बात करें, इसमें डेडिकेटेड कुछ डिजाइन्स काइंड ऑफ व्यू मिलेंगे, या ये डायगोनल जैसे ये जो पैटर्न अपन को देखने को मिल रही है, यही सेम पैटर्न आपको सामने वाले पिलर के ऊपर भी देखने को मिलेगी ऑन द लेफ्ट कॉर्नर। यस सेम, ठीक है। वहां यस, अगर इस लॉट की मैं बात करूं तो ये अराउंड कुछ 3800 स्क्वायर फीट का लॉट था सिंगल। मतलब पिकासो आर्डेंट की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जो ब्लॉक साइजेस आती है ना, वो ब्लॉक साइज आपको बहुत अच्छी मिलेगी, बिकॉज यहाँ इस स्टोन के अंदर एडिशनल बेनिफिट क्या मिलता है, इट्स नॉन पोरस काइंड ऑफ स्टोन। जो एब्जॉर्ब की प्रॉब्लम हम सतवारी और माइकल पे डिस्कस करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बहुत रेयरली ये एब्जॉर्ब करता है। सबसे अच्छी बात इस स्टोन की है। सेकेंडली, इसकी जो पैटर्न डिजाइन है, मे भी शायद हम क्योंकि कैमरा के अंदर जब भी देखते हैं ना, तो ये वेन्स थोड़ी सी ब्रॉडर या बहुत मतलब चुभती है, ये कैमरा में ऐसा होता है। नेकेड आई शायद आपको ये चुभ नहीं रही होगी, क्योंकि ये जो डिजाइन इसकी है ना, ये सारी पेंसिल लाइन स्केच की तरह दिखती है। अगर आपने किसी भी स्टोन पे अभी तक पैटर्न देखे होंगे, आपको ऐसा दिखता होगा कि यार किसी ने कुछ पेंट आर्ट बनाया हुआ है या समथिंग, बट इसकी सारी वेन्स ऐसी जैसे पेपर के ऊपर पेंसिल लाइन स्केचेस कुछ किए हुए। हमने यहाँ पर एक टेबल भी बनाया हुआ है, अगर आप इस टेबल को देखो तो इस पूरी टेबल पे मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये जो पूरी टेबल है, इसके ऊपर जो पूरी पैटर्न है, इट्स ऑल रैंडम। यानी जब आप स्टोन सिलेक्शन कर रहे हो पिकासो डेंट के अंदर, आप ब्यूटी देखो कि ये पूरा रैंडम जैसा, किसी भी स्लैब को कहीं पे भी जोड़ लो। ये वाली पूरी 100% बुक मैचेस वाली पैटर्न जो नीचे हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में, और इसके अलावा थर्ड पैटर्न हमको मिल गई डायगोनल वेन्स वाली। यानी एक ही स्टोन में, मतलब ये नो रिग्रेट काइंड ऑफ स्टोन हो गया कि आपने कुछ भी चूज कर लिया तो आपको सब तरह की डिजाइन मिलेगी। एंड एडिशनल थिंग अबाउट दिस स्टोन, जो मैं स्टोन की माइकल में फ्लूटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहा था, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक आपको फ्लूटिंग पैटर्न दिखाता हूँ। सी, हमने वहां पे जब बात करी थी वो 20 mm की छोटी छोटी स्ट्रिप्स की, ये पूरे सिंगल स्लैब के ऊपर किया हुआ वर्किंग है। वहां हमने स्लैब को टुकड़ों में काटा था, यहाँ आप देखो कि सिंगल स्लैब ऑफ पिकासो आर्डेंट, और ये जो पैटर्न चल रही है पूरी साथ में, ये इस बात का प्रूफ है कि इसके अंदर जॉइंट्स नहीं डाले हुए हैं। ये पूरी सिंगल स्लैब है, और इतनी डीप फ्लूटिंग होना, इट इज अराउंड 9 to 10 mm, 20 mm की थिकनेस में, हम कह सकते हैं कि मोर मतलब ऑलमोस्ट 50% हमने इसको फ्लूट कर दिया। उसके बाद भी ये स्लैब टूटा नहीं। आप देखो थ्रू आउट फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट, अगर आप डिस्टेंस से देख रहे हो, आपको पूरे के अंदर आपको पैटर्न चलती हुई दिखेगी। यानी जैसा इस मार्बल के अंदर पैटर्न्स आता है, वही इसके अंदर है। इसमें भी कहीं डिजाइन का फ्लो टूट नहीं रहा है। और यही सेम चीज हमारी इस वॉल पे है, यही सेम चीज हमारी इस फ्लोर के ऊपर है। तो ये इस टाइप के जो स्टोन्स हैं, मैं एडिशनली पिकासो के बारे में एक आपको बात कहना चाहूंगा कि जो सतवारियों लेना चाहते हैं, देखो सतवारियों में क्या होता है, हो सकता है आप 2000 रुपये खर्च करने के लिए रेडी हो, 2000 रुपये खर्च करने के बाद भी जो वाइटनेस या कैरेक्टर्स जो हैं, अगर हम उनके बारे में डिस्कशन करें तो क्या पॉसिबल है कि उसकी जो क्वांटिटी है ना, वो हमको हो सकता है कि कम मिले। रीज़न क्या है कि जितना बड़ा ब्लॉक सतवारियों का आएगा उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। पिकासो आर्डेंट की सबसे अच्छी ब्यूटी पता है क्या है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ये आपको 900 रुपये से स्टार्ट है इन 20 mm थिकनेस, 900 रुपये से स्टार्ट करके द हाईएस्ट जो इसमें है इट इज 1500 to 1600 रुपीज, ठीक है, 500-600 रुपये की गैप में। और यहाँ पे 900 रुपये में भी आपको 4000 फीट का लॉट मिल सकता है, और 1500 में भी आपको 4000 फीट का लॉट मिल सकता है। वो जो प्राइस डिफरेंस है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द पैटर्न ओनली। बस इसमें क्वांटिटी की वजह से कभी भी आपको प्राइस का डिफरेंस नहीं मिलेगा कि यार छोटा ब्लॉक है तो सस्ता होगा, बड़ा ब्लॉक है तो महंगा होगा। नहीं, पिकासो आर्डेंट में ऐसा कुछ नहीं। एंड हमने सतवारियों में, क्योंकि वाइट बेस था उसका, इसका भी वाइट बेस है, तो सतवारियों के अंदर हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल लाइट में देखना चाहिए। यहाँ पर भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको इसको नेचुरल लाइट में, स्टॉक एड में देखना चाहिए। लेकिन आप इसमें भी अगर अपने घर की लाइटिंग चेंज करती हो तो क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ थोड़ा सा एक सेटअप हमने किया हुआ है, उसके थ्रू आपको दिखाना चाहूंगा।
तो इट इज सिंपल कि जब अगर मैं यहाँ की लाइटिंग कंडीशन चेंज कर देता हूँ, तो जब आप मार्बल के फ्लोर को देखते हुए रहेंगे तो उस फ्लोर के अंदर क्या होगा ना, उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। और वो कलर क्यों चेंज हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अगर आप फ्लोर देखो अभी, तो अभी आपको पूरा वाइट दिख रहा होगा, इट इज ऑल नेचुरल वाइट। मैं इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इसका चेंज कर रहा हूँ। अभी जब आप नीचे देखो, ये पूरा वाइट है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिम किया, मैं और ज्यादा टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, और ये मैंने इसको वार्म कर दिया। और ये रिफ्लेक्शन दर्शन मैं देख रहा हूँ कि मतलब इतनी अच्छी स्टोन ने पॉलिश मेंटेन करी हुई है कि इसके अंदर मैं लाइट्स की रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ। मतलब दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो हार्ट वार्मिंग कि मजा आ रहा है मुझे देख के कि मेरे को मतलब शीशे की तरह फील हो रहा है ये। इसमें अच्छी बात ये शांक यही है कि देखो, ये अभी यहाँ पर आप देखो, ये मैंने इसको वार्म वाइट किया है। जो बाहर हम देख रहे थे, ये पूरा वार्म वाइट की तरह दिख रहा था, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक बटन टैप करूंगा, ये आपको जो वार्म वाइट है ना, ये आपको ब्लूइश वाइट जैसा या नेचुरल वाइट जैसा दिखेगा। तो गाइस आप देख रहे हो कितनी अमेजिंग चीज है कि मतलब आपका स्टोन सिलेक्शन कितना इजी हो सकता है ऑब्वियसली जब आप स्टोनेक्स इंडिया की फैक्ट्री आते हैं, क्योंकि ये गैलरी ये क्लाइंट के एक्सपीरियंस के लिए ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल 100% ये क्लाइंट के एक्सपीरियंस के लिए ही है। और एक्चुअली बस मैं एक लाइन आपकी बात काट के ऐड कर रहा हूँ कि क्योंकि ये सारी चीज़ों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइंग ऑफ मार्बल के टाइम पे। ये जो बाइंग जर्नी होती है उस टाइम के लिए, इसलिए मैं भी इतना डीप आपको बताता जा रहा हूँ, ताकि क्या है ना कि कोई खरीदे नहीं खरीदे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो कहीं से भी खरीदे, उनके पास नॉलेज उस चीज़ की पूरी होनी चाहिए। तो गाइस मार्बल ही देखो एक ऐसी चीज है जिसकी नॉलेज ना कोई कॉलेज है, ना कोई डिग्री है, ना कोई बुक्स है। मतलब see it's been 6 years to Darshan in this industry and obviously I had a good experience also। तो ये नॉलेज ना मार्बल की कोई शेयर नहीं करता, और मार्बल एक ऐसी चीज है जो कि परमानेंट रहने वाली है, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो आप आइए यहाँ पर एक्सपीरियंस फील करिए यहाँ पर, फिर मैं बोलूँगा लो चाहे ना लो, दैट इज ऑल योर कॉल, बट एक बार देखिए जरूर आकर यहाँ पे कि कितने खूबसूरत स्टोन्स हैं। जैसे पिकासो की बात करूँ मैं, मतलब आई डोंट थिंक सो कि यू नो एवरीबडी हैज इट, इट्स अ वेरी रेयर स्टोन अपने आप में। एग्जैक्टली। और इसको पूरा टेक्निकली टेस्टेड करके यू नो कंपनी में ब्लॉक्स इसके लेके आते हैं, फिर बिल्कुल उसको पूरा प्रोसेस किया जाता है। तो एक अच्छी चीज़ ये भी है कि सारे स्टोन्स जो हम देख रहे हैं ये सारे पूरे लेबोरेटरी में टेस्टेड करा के उनकी बिल्कुल। पूरी टेक्निकलिटीज क्लाइंट के सामने हम रखते हैं कि दिस इज दैट। इसमें एडिशनली मैं एक लाइन ऐड करूंगा कि जब हम स्टोन बाइंग की बात कर रहे थे, तो हमने ये तो बात कर ली कि उन्होंने लैब टेस्ट भी करा लिया, सारी चीज़ें हैं, हमने देख लिया कि हाँ चीज़ अच्छी है, इसको चला सकते हैं, मार्केट में भी चल सकती है। अच्छा, पिकासो का मार्केट रिस्पॉन्स जो है इट्स वे वे टू गुड, ठीक है। तो ये एजुकेशन जब हमको मिल गई, लेकिन इसमें यशांक ने एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे लग रहा है शायद मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊं, कि जब हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जहाँ कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट वर्ड जुड़ जाता है, तो वो क्वांटम की बात आ जाती है। इट इज एज सिंपल कि लेट्स से कि यार आप कहते हो कि यार दर्शन मुझे एक होटल बनानी है और यार मुझे 2 लाख स्क्वायर फीट का मार्बल चाहिए। अब मैंने आपको सिलेक्शन कराई, आपको वाइट मार्बल पिकासो ऑर्डेंट पसंद आ गया, लेकिन क्योंकि अभी आता है ऐसी कंट्रीज से जस्ट लाइक इटली, पोर्चुगल, ब्राजील, तो ये अलग अलग कंट्री से जब आ रहा है, तो कई बार मार्बल ऐसी जगहों से भी आता है जहां पर ड्यू टू रेनफॉल, ड्यू टू स्नोफॉल क्या होता है, वो क्वेरी 6-6 महीने बंद हो जाती है। अब ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी ब्लॉक खरीदा और कल आपके घर पे आ जाएगा, नहीं। आपने आज अगर क्वेरी से ब्लॉक खरीदा है, तो इट विल बी टेकिंग मिनिमम 45 टू 90 डेज ऑफ टाइम टू रीच द फैक्ट्री। अब वो जब फैक्ट्री पहुंचने में इतना टाइम, फिर फैक्ट्री में प्रोसेस होगा, फिर आप उसको पसंद करके फिर आपके घर तक आएगा। इट्स एन लॉन्ग जर्नी। तो क्या होता है, जब आप कोई भी पत्थर अपने स्टोन बेचना स्टार्ट करते हो, अपनी फैक्ट्री के अंदर रखते हो, वी आर कीपिंग इन माइंड कि ये स्टोन मैं आपको आने वाले कम से कम 1 साल या 2 साल तक दे सकूँ। मिनिमम सिचुएशन मेरा यही रहता है कि मैं आपसे अगर 1 लाख फुट या 2 लाख फुट का ऑर्डर लेता हूँ, 1.5 लाख फुट का ऑर्डर लेता हूँ, लेट्स से कि आप कहते हो यार 100 कमरों की मुझे एक होटल बनानी है। अब 100 रूम्स, अगर मैं मिनिमम ये रूम साइज भी लूँ, होटल क्योंकि इतनी बड़ी लग्जरी बनेगी, तो इतना भी अगर मैं रूम साइज लूँ, और मैं कहता हूँ लेट्स से कि यार 300 से 400 फुट अगर आपको चाहिए, 300 फुट अगर एवरेज पकड़े, मल्टीप्लाई बाय 100 रूम्स, इट वुड बी अ गुड क्वांटम। और वहां जब हम गुड क्वांटम की बात करें, तो उतना मटेरियल पूरे साल में आपको कैरी से देता जाऊं, मेरे रॉ ब्लॉक्स में आपको एट ए टाइम एक अच्छी क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन क्या वो सारी क्वांटिटी आप एक दिन में ले लोगे? नहीं। अगर आप मुझसे 50,000 फुट या 1 लाख फुट की बात कर रहे हो, व्हाट हैपेंस,
कि आपने मुझसे कभी एक ट्रक मटेरियल मंगा लिया, कभी 2 मंगा लिया। आपका हो सकता है 4 रूम एक बार में आपने फ्लोरिंग कर दी, हो सकता है 10 रूम का पूरा ग्राउंड फ्लोर का एरिया या कोई एक फ्लोर पे 2 जगह पे आपने काम स्टार्ट करके वर्किंग कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं ना आप 1 लाख फुट या 50,000 फुट एक ही दिन में मंगा के डिस्पैच करा के रख लोगे। जैसे जैसे मार्बल लगता जाएगा आप मुझसे लेते जाओगे। तो ये पीरियड टाइम पे होगा। इन जनरल अगर हम एक घर में मार्बल लगने की बात करें, अगर 10,000 स्क्वायर फीट की हम बात करें, तो 1.5 से 2 महीने का टाइम उस 10,000 स्क्वायर फीट को लगाने में लगता है। ये बहुत प्रिसाइज की बात कर रहे हैं। जहां हम मल्टीपल फ्लोर्स हमारे पास हैं या इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे काम चल रहा है, तो हो सकता है ये टाइम थोड़ा रिड्यूस हो जाए कि एक महीने में ही 10,000 फुट लग जाए। तो ये मिनिमम 6 से 8 महीने या 9 महीने के अंदर आपको पूरे मार्बल की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो 1 लाख फुट का जो आज आपसे ऑर्डर ले रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि लेके अलग रख दिया मैंने, अब इसको जब आपको जरूरत पड़ेगी तभी। तो क्वेरी से भी वो मटेरियल रिपीटेड वे में आते रहना चाहिए। वो फ्लो किसी भी मार्बल का ना कंटिन्यूसली बना हुआ रहना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ कंपनी कि आप जब कोई भी मार्बल का सिलेक्शन करोगे, तो आई विल गाइड यू कि सर ये क्वांटम मैं आपको इतने टाइम तक दे सकता हूँ। जब आप मुझे अपनी चीजें शेयर करोगे कि यार ये मेरे घर का पूरा मैप प्लान है कि इतने रूम्स की प्रॉपर्टी है, इतने स्क्वायर फीट की टोटल रिक्वायरमेंट है, इतने फ्लोर्स मेरे रहेंगे, उन सारी चीजों में मी एंड अवर टीम, वी आर हैविंग अ गुड टेक्निकल टीम। तो जो सेल्स टीम है हमारी, वो आपके पूरे प्लान को समझ के, क्योंकि मतलब ये ऐसा नहीं है ना कि आपने कहा दर्शन मार्बल चाहिए, व्हाइट चाहिए, मैंने दिखाया आप ले गए, नहीं सर। आप कहीं पे भी जाते होंगे, आप होटल में गए, आपने वहाँ के फ्लोर को देखा, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, फ्लोर पे नजर पड़ गई, यार ये भी मेरे घर में लगाऊंगा। आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी के अंदर गए, आपने वहाँ पे कहीं कुछ देखा, आप किसी बिजनेस टूर पे गए, आपने वहाँ कहीं कुछ देखा। और ये सारी छोटी 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 चीजें होती है, बैक ऑफ द माइंड हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करते जाते हैं कि यार जब घर बनाएंगे तब ये सारी चीजें करेंगे। और जब जब किसी भी कंपनी में किसी स्टोर के ऊपर आप जाते हो चीज खरीदने के लिए, अब क्या होता है कि आप खरीदने के लिए गए, वो बंदा भी आपसे मेहनत कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सर क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितनी क्वांटिटी, सब कुछ। लेकिन क्योंकि आपने तो 3-4 सालों की मेहनत से उतना सारा डेटा स्टोर करा है, तो 3-4 घंटे की मीटिंग में सब कुछ उसको मिल जाएगा और वो अकॉर्डिंगली आपको डिजायर्ड चीज दे, वो भी इतना ईजी नहीं है। तो वी विल ट्राई टू क्लोज एज मच एज पॉसिबल। मैं बहुत बहुत रिसेंटली अभी दिवाली गई, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आई वाज लुकिंग फॉर एन व्हाइट शर्ट। अब मेरे माइंड में कोई एक व्हाइट शर्ट चल रहा था कि मुझे उस फैब्रिक का व्हाइट शर्ट चाहिए। मैं एक स्टोर पे गया, मैंने कहा भैया व्हाइट शर्ट दिखाओ। उसने मुझे कम से कम 7-8 तरह के व्हाइट शर्ट दिखाए। अब व्हाइट शर्ट, प्लेन नॉर्मल व्हाइट शर्ट मुझे चाहिए था, उसका फैब्रिक जो था, मैं एक्चुअली 100% कॉटन में ढूंढ के ना, मैं लिनन काइंड ऑफ ढूंढ रहा था। अब लिनन में और कॉटन में एक बहुत माइनर डिफरेंस होता है जो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब किसी के पास नहीं होगा तो वो क्या करेगा, आपको सब्स्टिट्यूट दिखाएगा। और उसने मुझे 7-8 ऑप्शन दिखाए, मुझे समझ में नहीं आया। अब मैंने जो मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने बता दी, उसके पास जो ऑप्शन थे उसने बता दिया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। मैं दूसरे स्टोर पे गया, मुझे वहां भी समझ में नहीं आया। मैं तीसरे पे गया, मुझे थोड़ा कुछ समझ में आया, तो व्हाट आई डिड, मैंने उसको पहना, मुझे जो फिटिंग सेट नहीं हुई। तो एक छोटा सा एग्जांपल कि व्हाइट शर्ट, एक नॉर्मल सी व्हाइट शर्ट खरीदने के लिए मैं गया था, लेकिन 3 स्टोर पे घूमा तब जाके मुझे वो मेरी डिजायर्ड शर्ट मिली। यही सेम चीज जब हम घर बनाने की बात करें, ड्रीम हाउस को बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं सारी चीजें सामने वाले के मन से निकाल लूं, मतलब वो चाहे तो मैं उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूं और एक दिन में कर लूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो कीपिंग ऑन माइंड, हम अपने एक्सपीरियंस से, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस से, कि सर इस जगह पे ये ऐसा लगेगा, इस जगह पे ऐसा लगेगा, ये क्यों, क्योंकि कोई स्टोन आप जब देख रहे हो तो ब्लॉक फॉर्म में कुछ और होता है, स्लैब में कट के आता है जब कुछ और हो जाता है, और यही चीज जब हमारे घर में लग जाती है तो कुछ और हो जाता है। ये तो गाइस, 3 स्टोन्स हमने आपको दिखाए। पहले सतवारियों की बात करी थी, फिर माइकल एंजेलो की, उसके बाद पिकासो की। तीनों अपने आप में बहुत पॉपुलर, बहुत खूबसूरत स्टोन्स। आपको सैंपल्स और इन स्लैब्स दिखाकर हमने इसकी इंस्टॉलेशन विद इफेक्ट्स और विद एम्बियंस दिखाया, क्योंकि शायद ये आपको नहीं देखने को और मिलेगा। गाइस, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि पिकासो आपके घर में फिट बैठेगा, माइकल एंजेलो आपको पसंद है, या सतवारियों पे आपको शौक है, तो यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हैं। दर्शन यहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन, उनसे नॉलेज शेयर कर सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक, हमारे पास 20 लाख स्क्वायर फीट स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। चूज करिए अपने ड्रीम रूम के लिए यहाँ से कुछ। तो बाकी आप ले सकते हैं। फ्लोरिंग और फर्नीचर तो दिखाई है, पर मार्बल के साथ, अच्छे मार्बल के साथ आर्किटेक्ट डिजाइन या पैटर्न्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। प्लीज गाइस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू दर्शन फॉर योर टाइम, फॉर थैंक योर यू हेल्प। सो मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स गाइस।